Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj, second prof student of रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पदार्थ विज्ञान में हम लोगों ने जो है वो आस्तिक दर्शन तक पूरा कंप्लीट कर दिया था। दर्शन चैप्टर हम लोग देख रहे थे, चैप्टर 2 प्रमोद इरावर हम लोग रेफर कर रहे हैं बुक। और बीच में कुछ लेक्चर नहीं आ पाए थे, मतलब स्टॉप हो गया था। अब ये लेक्चर कंटिन्यू होंगे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है नास्तिक दर्शन। ठीक है, आज हम लोग नास्तिक दर्शन देखेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। इसमें ये बताया गया है कि वेदों के प्रमाण न मानने वाले, परलोक को न मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा न रखने वाले, कर्म फल को समान न मानने वाले और आत्मा की देह से भिन्नता या सत्ता न मानने वाले दर्शन को नास्तिक दर्शन कहते हैं। मोस्टली यहाँ पे ये बताया गया कि नास्तिक दर्शन किसको कहते हैं? जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो परलोक को मानते नहीं हैं, जो किसी चीज भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो कर्म फल या कि जो ऐसा कहा जाता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल की प्राप्ति होगी। तो वो कर्म फल ईश्वर ये सब को नहीं मानते हैं, जो पूजा पाठ ये सब चीज़ों को नहीं मानते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। 3 दर्शन हम लोग के यहाँ पे पढ़नी है, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, अगर आता है कि नास्तिक दर्शन लिखिए, ये 10 मार्क्स में आ सकता है, 10 मार्क्स में आता भी है। ठीक है, कई बार आया है। तो आप लोग को पहले नास्तिक दर्शन बताना है कि नास्तिक दर्शन होता क्या है। इसमें 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अब इसका हम लोग डिटेलिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग चार्वाक दर्शन देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चार्वाक दर्शन के सबसे पहले यहाँ पे एक एमसीक्यू आ जाता है कि चार्वाक दर्शन के पर्याय क्या है। तो लोकायत दर्शन, बृहस्पति दर्शन, भौतिकवाद दर्शन और वाटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चार्वाक दर्शन के पर्याय बताइए। ठीक है, उसके बाद भारतीय संहिता में अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख है। इनमें से चार्वाक दर्शन की रचना बृहस्पति का निर्णय करना कठिन था, बृहस्पति ने इनका निर्णय किया था। विमित संदर्भ में वनस्पति के कुछ प्रमुख हैं: देवगुरु बृहस्पति, लौक बृहस्पति, तांत्रिक बृहस्पति, अर्थात इन प्रवर्तक बृहस्पति काम सूत्र के प्रवर्तक, मतलब इनका नाम दिया गया है। परिचय की बात करते हैं तो चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, सही बात है। चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन के अंदर आता है, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका पर्याय है। एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि चार्वाक दर्शन के पर्याय बताइए। लोकायत दर्शन किसका पर्याय है? तो नास्तिक दर्शन का। लोकायत आयुष आयता लोकायता, ये निरुक्ति दिया हुआ है। लोगों में प्रचलित होने से इसे लोकायत कहा जाता है। लोकायत का अर्थ अलौकिक या भौतिकवाद से भी है। चार्वाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय का। चार्वाक दर्शन कहता है कि आप जो है सुख भोगिए, अच्छे से रहिए। चार्वाक का शब्द यह है कि चारु प्लस वाक, अर्थात मीठी बोली बोलने वाला, जो अच्छा बोले वो चार्वाक। चार्वाक दर्शन के आचार्य, यह तो स्पष्ट है कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे, पर वह चार्वाक मत के एकमात्र अंतिम दार्शनिक नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे, लेकिन वही एक आदमी नहीं थे जो चार्वाक दर्शन को दिए, और भी लोग थे। चार्वाक वृत्त के अनेक आचार्य हुए, जैसे अजिता, पूर्णकश्यप, संजय इत्यादि। अजिता को केस कंबल भी कहते हैं, क्योंकि उनकी एकमात्र संपत्ति उनका एक कंबल था। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग आपको पहले बता दिया गया है। एक्चुअली ये टेबल लास्ट में पढ़ने का है, बट अभी भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ और लास्ट में भी हम लोग पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पे दर्शन, यानी कि नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन है: चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। अब यहाँ पे चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? बृहस्पति हैं। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? गौतम बुद्ध हैं। और जैन दर्शन के महावीर, वर्धमान महावीर है। इन्होंने क्या क्या लिखा है? जैसे चार्वाक दर्शन ने स्वभाववाद को लिखा है, बौद्ध दर्शन ने क्षणभंगुरवाद को लिखा है, जैन दर्शन ने अनेकांतवाद को लिखा है। और कौन कौन प्रमाण को मानते हैं? जैसे चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष का श्लोक आपने पढ़ा होगा: आत्मेंद्रिय मनोतरम प्रवर्तते व्यक्ता तदात्म्य बुद्धि प्रत्यक्षम सनिरुच्यते। इसका लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। ठीक है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे।
हम आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें कि पदार्थ विज्ञान के कई सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, क्रैश कोर्स सीरीज भी अपलोडेड है, मतलब पदार्थ विज्ञान के पेपर 1 और पेपर 2 से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट ईयर। हम आपको बता दें कि रामायण वैदिक मेडिकल कॉलेज का 22 बैच का पेपर जो है वो मोस्टली पदार्थ विज्ञान के हमारे यूट्यूब चैनल से गेस किए हुए क्वेश्चन लगे थे, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट ही है, पदार्थ विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, और इसके ये पर्याय दिए हुए हैं। तो ये चीज़ हम लोग लास्ट में एक बार फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग नास्तिक दर्शन खत्म कर देंगे, कल से हम लोग द्रव्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो ये है देखिए, सुखवाद बताया गया है। सुखवाद क्या कहा रहा है इसमें कि जब तक जीना है सुख से जिए, अपने पास धन ना हो तो दूसरे से उधार लेकर घृत पीना चाहिए, ऐसा कहा जाता है चार्वाक दर्शन में कि सुख से जिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन घी पीने का मन है तो उधार लेकर घी पीजिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। दूसरे के उधार लेकर मौज करना चाहिए। मृत्यु के पश्चात एक बार शरीर के जलकर भस्मित हो जाने के बाद शरीर किंतु वापस नहीं आ पाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि दूसरे का पैसा ले लीजिए और भाग जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पाठ वेद से यह श्लोक कुछ इस प्रकार है, मतलब सुखवाद का कहना है कि सुखी से जिए। इसमें कहना यह है कि आप दूसरे से पैसे लेकर के घी पीजिए, घी खाइए, दूसरे से पैसे लेकर के मौज मस्ती कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन उसको पैसे वापस देना भी है। अर्थात जब तक जीना है मृत्यु के बिना डरे अपने जीवन को प्रश्चिंत होकर जियो। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे को दुख देकर जियो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर प्रमाण वर्णन कहा है कि चार्वाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है। चार्वाक दर्शन ने किसको माना है? सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। जानने के योग पदार्थ का सत्य है, अन्य सभी पदार्थों को असत्य माना है। चार्वाक दर्शन अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है। वो क्या नहीं मानता है? अनुमान प्रमाण को नहीं मानता। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अनुमान केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, हम प्रमाण को नहीं मान सकते। वस्तुतः ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही होता है, किसी भी चीज़ का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष से होता है, ऐसा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि धुएं को देखकर हम केवल अग्नि के होने का संभावना का उत्पन्न कर सकते हैं। कहीं भी अगर धुआं आपको दिख रहा हो तो ऐसा हम मानेंगे ना कि हाँ वहाँ पे आग लगी होगी या अग्नि तो होगी तभी तो धुआं हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं चार्वाक दर्शन और महाभूत कौन से महाभूत को, एक मिनट, चार्वाक दर्शन कौन से महाभूत को माना है? तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, चार महाभूत को ये माना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। चार्वाक दर्शन और आत्मा क्या कहता है कि आत्मा की उपस्थिति को नहीं माना है। ये ऐसा कहता नहीं कि आत्मा कुछ होता है। चैत्य आत्मा गुण नहीं है, चैत्य शरीर का ही गुण है। इसको सिद्ध करने के लिए चार्वाक दर्शन ने यह तर्क दिया है, ठीक है। जब तक शरीर है तब तक चेतना है। अगर कहता है चार्वाक दर्शन कि आपका शरीर है तभी चेतना है, शरीर मर गया तो चेतना भी खत्म है, ठीक है। उसके बाद हम आपको आते हैं इधर स्वभाववाद। चार्वाक दर्शन कहते हैं कि स्वभाव महाभूतों के विशिष्ट संयोग को स्पष्ट करने के लिए चार्वाक दर्शन ने स्वभाववाद के कहा है। स्वभाव मतलब जिस चीज़ का जैसा स्वभाव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अग्नि, कोई भी अग्नि है वो ऑलरेडी गर्म होती है तो उसमें उष्णता होगी, है ना। और जल में स्वभावसिद्धता, जल जो है, पानी जो है शीतल होता है, ठंडा होता है, तो उसका वो स्वभाव है, ठीक है। नहीं कहते हैं कि उसका स्वभाव ही लड़कपन, अच्छा ऐसा, ठीक है। तो स्वभाववाद को माना है। चार्वाक दर्शन ने किसको माना है? स्वभाववाद को माना है। ये हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। चार्वाक दर्शन और ईश्वरवाद। चार्वाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, सही बात है, क्योंकि चार्वाक दर्शन नास्तिक दर्शन के अंदर आता है, तो ये ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध नहीं किया जा सकता। चार्वाक दर्शन का मत है कि बीज से अंकुर के उत्पन्न होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं मानता है। अगर कोई आप बीज रोपे हैं, इसमें ये नहीं कहता कि वो उसमें भगवान की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं कहता। चार्वाक दर्शन और मोक्ष पर देखते हैं चार्वाक दर्शन का क्या मत है। तो चार्वाक दर्शन का कथन है कि शारीरिक सुख ही स्वर्ग है और शारीरिक दुख ही नरक है। मतलब जीवन में जो आप भोग रहे हैं वही सुख है, वही दुख है। मृत्यु ही मोक्ष का साधन है, और मृत्यु हो गया तो मोक्ष हो गया। मोक्ष मतलब अगर आप मर गए तो मोक्ष मिल गया, क्योंकि मृत शरीर को किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। सही बात है, ये तो कहना सही भी है और क्या कह सकते हैं, मतलब अगर सही भी बात है कि कोई भी अगर मृत शरीर है तो उसको वेदना होगी, उसको पीड़ा होगी, नहीं होगी वेदना यानी कि पीड़ा। चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद। चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, सही बात है, परंतु चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को नहीं मानता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्वाक दर्शन सिर्फ किसको मानता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, ठीक है। MCQ।
चार्वाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूत को स्वीकार किया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा महाभूत को स्वीकार नहीं किया है, तो देखिए आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश महाभूत को स्वीकार नहीं किया, जल, तेज, अग्नि है ये है, ठीक है। आकाश महाभूत को स्वीकार नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि आकाश महाभूत को जो है चार्वाक दर्शन ने स्वीकार नहीं किया है। ये MCQ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कितने प्रमाण को माना है, तो 4 माना है, 4 माना है, ठीक है। महाभूत को माना है, 4 महाभूत को माना है, प्रमाण 1 माना है, वो क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। MCQ, दोनों MCQ। आयुर्वेद में वर्णित स्वभाववाद को तर्क चार्वाक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब चार्वाक दर्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, अब हम लोग बात करते हैं, चार्वाक दर्शन पढ़ लिए। चार्वाक दर्शन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना था, बौद्ध दर्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे अब बौद्ध दर्शन। 3 दर्शन पढ़ने, नास्तिक दर्शन के अंदर 3 दर्शन आते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ठीक है। अब देखिए बौद्ध दर्शन का पर्याय याद रखिएगा, तथागत दर्शन कहते हैं और सौगत दर्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है किसके लिए, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट यहीं पे सब बताता जाऊंगा, ठीक है। प्रवर्तक आचार्य इसके कौन है, गौतम बुद्ध है, ये भी इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए पूछ लिया जाता है कि बौद्ध दर्शन के कौन है, तो गौतम बुद्ध, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बुद्ध गौतम बुद्ध बौद्ध दर्शन को दिए हैं, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के आसपास लुबिन में हुआ था। इनके पिता को शस्यों का राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया, ये सब उनके बारे में दिया हुआ है। उन्होंने 6 वर्ष तक क्या किया, तपस्या और ध्यान से किया। 36 वर्ष की आयु में बोधि ज्ञान प्राप्त कर वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध जो है वो बोध वृक्ष के नीचे बैठे थे तो बुद्ध कहलाए थे। फिर इनके पश्चात 46 वर्ष तक उन्होंने बौद्ध दर्शन का उपदेश दिया और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। वे एक समन थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध दर्शन प्रचलित हुआ। बौद्ध यानी कि भगवान बुद्ध, जो कि बिहार में है। आप लोग को पता होगा, जो बिहार से बच्चे होंगे उनको पता होगा कि बिहार के बोध गया में, और मैं भी एक्चुअली गया से हूँ, मेरे जस्ट बगल में बोध गया, मैं तो कई बार गया हूँ, आप लोग भी पहुँचिए, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। तो बुद्ध भगवान वहीं बुद्ध वृक्ष के नीचे, बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, आप लोग पहुँच सकते हैं। इंटरनेशनल विजिट प्लेस है, वो टूरिस्ट प्लेस है। परिचय की बात करें तो बौद्ध दर्शन को नास्तिक दर्शन के श्रेणी में रखा गया है। भगवान बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्ध दर्शन विभिन्न समुदायों में दर्शन को विकसित हुआ। इसके प्रचार प्रसार, दुख से मुक्ति, दुख निरोध इस दर्शन को मुख्य ध्येय थे, ठीक है। बौद्ध दर्शन का अनात्मवाद की स्थापना की। बौद्ध परंपरा 4 सिद्धांत के भेद के अनुसार 4 दर्शन विभक्त हुए। व्यवहारिक, शास्त्रिक, मतहीन परंपरा 2 लक्षण बौद्ध मत है, और योगाचार और माध्यमिक मत महायान परंपरा है, उसे उत्तरी बौद्ध मत है, ठीक है। अब इसके 4 मत दिए गए हैं। कितने मत दिए गए हैं, 4। कौन कौन है, वैभवी मत, शास्त्रांतिक मत, योगाचिक मत और माध्यमिक। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर याद रखते हो तो अच्छी बात है। इसको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे, स्किप भी करोगे तो कोई वो नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर याद हो तो ठीक है, कोई बात नहीं हो तो कोई बात नहीं। बौद्ध दर्शन के आचार्य कौन है, तो भगवान बुद्ध हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रवर्तक आचार्य थे। अन्य प्रमुख आचार्य वधुभुंस, कुमारवाल, प्रिय मार्जिन, सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिपाटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछ सकता है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संहित हैं, या पाली भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। त्रिपटिक के 3 भागों में विभाजित किया गया है। बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत पर आते हैं कि क्या क्या दिया हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं पहले बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बौद्ध दर्शन ने क्या दिया, क्षणभंगुरवाद और क्षणिकवाद। क्षणभंगुरवाद कहिए या क्षणिकवाद कहिए, मतलब क्षण जो एक क्षण में हो और दूसरे क्षण में गायब हो जाए, उसे हम लोग क्षणभंगुरवाद कहेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं क्षणभंगुरवाद क्या होता है। नीचे ही है इसका कंटेंट थोड़ा सा। क्षणभंगुरवाद, ओके। वस्तु का निरंतर परिवर्तन होना, वस्तु का निरंतर परिवर्तन होना, और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहती है, ठीक है, नहीं रहती है।
कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अगले क्षण ही वह कार्य द्रव्य कारणभूत को लेकर अवतारित को प्राप्त होता है। इस तरह कार्य कारण श्रृंखला में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी मोमबत्ती जली, बुझ गई, फिर जली, मतलब एक क्षण में वो जली, दूसरे क्षण में वो बुझ गई, गायब हो गई। तो किसी एक क्षण में आ जाना, दूसरे क्षण में गायब हो जाना, वो क्या है? क्षणभंगुरवाद है। वस्तु का निरंतर परिवर्तन होते रहता है, कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक अस्थायी नहीं रहता है, वह क्षणभंगुरवाद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का बुझ जाना क्षणभंगुरवाद है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, प्रत्यय समुत्पाद, एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति हो जाना। कोई एक नष्ट हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिक आ गया। इस नियम को प्रत्युत्पाद कहते हैं, प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं। प्रत्येक उत्पाद का एक प्रत्यय होता है जो किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व नष्ट हो जाता है, उस प्रत्यय कहते हैं। प्रत्युत्पाद कार्य कारण सिद्धांत की अवसाद करता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षणभंगुरवाद आप ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, क्षणभंगुरवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनानवाद, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। फिर दुख विनाश के मार्ग क्या है? तो बौद्ध दर्शन ने दुखों को निवृत्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म, ये 4 चीजें दी हुई है। ठीक है। दुख विनाश के मार्ग मतलब कारण क्या है या मार्ग क्या है? तो 4 चीजें दी गई है, जैसे कि सही गलत कर्मों का सम्यक ज्ञान होता है, क्या गलत है क्या सही है। राग और हिंसा रहित संकल्पों का सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक वचन मतलब असत्य, चुगली करना, किसी से गलत बोलना, कटु वचन बोलना, यह सम्यक वचन हो गया। और सम्यक कर्म जैसे हिंसा, चोरी रहित कार्य, सब 4 चीजें कर्म में आती हैं। ठीक है। तो 4 चीजें बौद्ध दर्शन ने कहा है, दुख विनाश के मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन और सम्यक कर्म, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सम्यक जीविका, कैसे आप जीवन व्यापार करते हैं, किसी का पैसा लेके भागना नहीं है, सब चीजें। ठीक है। सम्यक प्रत्यय मतलब बुरी भावनाओं से किसी को रोकना, किसी की इंद्रियां पर संयम बनाए रखना, या अपने आप को अच्छा बनाने के लिए ऐसा कुछ करना, वो सम्यक प्रयत्न है। और सम्यक स्मृति मतलब स्पष्ट ज्ञान से देखने की और कार्य करने की कोशिश को सम्यक स्मृति कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सम्यक समाधि मतलब मन के विपक्षों को हटाकर जो समाधि की स्थिति प्राप्ति होती है, सम्यक विवादी कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सीधे हम लोग आते हैं अब जैन दर्शन पे। 2 हम लोग दर्शन पढ़ चुके हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जैन दर्शन। ठीक है। जैन दर्शन के पर्याय की बात करें तो जैन दर्शन के पर्याय जो होते हैं वो क्या है? आहत दर्शन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पर्याय और किसने कितने माने हैं और कौन से महाभूत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उनके कौन सा, उन्होंने क्या लिखा है। ठीक है। जैन दर्शन ने 24 तीर्थकार थे। भगवान महावीर जैन, इनके भगवान महावीर जो है इनके प्रवर्तक आचार्य हैं। 24वें अंतिम तीर्थयार थे। ऋषभेषज प्रथम तीर्थकार थे। ये इंपॉर्टेंट है। भगवान ऋषभेषज ने ही जैन धर्म को परिवर्तन किया और जैन दर्शन के तीर्थकार थे। तो ये पूछ लेता है कि जैन दर्शन के कितने तीर्थकार थे? तो कितने तीर्थकार थे? 24। ठीक है, ये एमसीक्यू है। परिचय की बात करते हैं तो चार्वाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों की मिथ्या है। देखिए, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन तीनों नास्तिक दर्शन के अंदर आता है। ठीक है। जैन शब्द जिन से उत्पत्त हुआ है, उसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपनी इच्छाओं और मन पर विजय प्राप्त कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त प्राप्त कर लो। जैन दर्शन अहिंसा के महत्व देता है, मतलब वो हिंसा नहीं, अहिंसा है। ठीक है। जैन दर्शन ने अहिंसा को महत्व देता है। जैसे जैन दर्शन के निवृत्त मूलक जीवन शैली प्रदान संकुलित जीवन जीना या कला प्रदान करना है। जैन धर्म की 2 शाखाएं, दिगंबर और श्वेतंबर। जो जैन लोग होंगे उनको पता होगा कि उनमें 2 शाखाएं बताई गई है, दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर यानी कि साधु वे होते हैं जो नग्न होते हैं, और श्वेतंबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। जैन दर्शन के आचार्य, तो जैन दर्शन के 24 तीर्थकार हैं, जो 24 तीर्थकारों का नाम दिया हुआ है।
में आदिम और प्रथम होने में इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें द्वारा जैन धर्म का परिवर्तन हुआ। वर्धमान महावीर, इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक माना गया है। भगवान महावीर जो है जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। भगवान महावीर के निवास के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। जैन धर्म का प्रमुख साहित्य क्या है? तो मगधी है। मगधी भाषा में लिखा गया है। आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखित गया तत्ववाद सूत्र नामक ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आचार्य उमा स्वामी कुंद स्वामी के शिष्य थे। इनके पश्चात उनके विद्वानों को संस्कृत भाषा में जैन पर ग्रंथ लिखा गया। जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत की बात करें, जो जैन दर्शन के तत्व क्या क्या हैं, जैसे कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष, ये 7 चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जैन दर्शन के कितने तत्व हैं? तो 7 तत्व माने कौन कौन? जीव, अजीव, आश्वत, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। जैन दर्शन के पदार्थ, तो जैन दर्शन ने कितने पदार्थ माने? 9 पदार्थ माने। 7 उपरोक्त, ये जीव, अजीव, संवर, निद्रा, मोक्ष ये वाला, और 2 पाप और पुण्य, टोटल 9 माने हैं। जैन दर्शन के महत्वपूर्ण द्रव्य कौन से हैं? तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 माने हैं। ठीक है। उसके बाद जैन दर्शन और आत्मा का क्या है? तो जैन दर्शन और आत्मा जीव के उपयोगी आत्मभौतिक कर्ता स्वेदेही परिणाम है और संसार सिद्ध और उद्भवत वाला माना जाता है। मोक्ष और मार्ग की बात करें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ही मोक्ष का कारण है। अगर किसी, ठीक है। उसके बाद जैन दर्शन ने किसको माना है? अनेकांतवाद को माना है। अनेकवाद मतलब अनेकता में एकता, ऐसी विशाल दृष्टि जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हुआ हो। ठीक है। जैसे जैन दर्शन इस संसार के अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तु में अनंत पहलू हैं। अनंतम धर्म कर्म वस्तु। ठीक है। यहाँ पे जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के 2 पक्ष हैं, नित्यता और अनित्यता। ये सब चीज़ें दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि आत्मा का चैत आवश्यक गुण या स्वरूप गुण है, जबकि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष परिवर्तनशील गुण है। तो यहाँ पे जो है वो जैन दर्शन ने कितने प्रमाण को माने हैं? 2 प्रमाण को माने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जैन दर्शन ने कितने प्रमाण को माने हैं? तो 2 प्रमाण को माने हैं, वो है प्रत्यक्ष और अनुमान। जैन दर्शन और आयुर्वेद का रिलेशनशिप क्या है? तो जैन दर्शन द्वारा वर्णित मोक्ष के मार्ग का उपयोग आयुर्वेद ने सद्वित का वर्णन किया है। अगर आप सद्वित का पालन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। सद्वित मतलब जो अच्छी चीज़ें जितनी भी हैं वो गुड हैबिट्स कह सकते हैं, जिसको आप। जैन दर्शन के ने अनेकांतवाद का सामंजस्य आयुर्वेद के कई विषयों को दिखाई देता है, जैसे सुश्रुत संहिता में वर्णित सृष्टि उत्पत्ति क्रम का कारण, विभिन्न संभाषा परिभाषित इत्यादि। ठीक है। यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि आयुर्वेदा एज ए इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ थॉट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। दर्शन के आधारित इन संपूर्ण अध्याय करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो प्रकृति के विभिन्न पदार्थ का विवेचन करता है, अर्थात ज्ञान तक पहुँचने के लिए विभिन्न प्रमाणों का उपयोग करता है। दर्शन शास्त्र के मुख्य उद्देश्य में से एक मोक्ष प्राप्ति है। अगर दर्शन की बात करें तो मोक्ष प्राप्ति उनका एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। ये टेबल हम लोग देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। देखिए हम लोगों ने टोटल जो है वो 2 दर्शन पढ़े हैं। दर्शन चैप्टर पदार्थ विज्ञान पार्ट 2 में, चैप्टर 2 में हम लोगों ने 2 दर्शन पढ़े हैं। सबसे पहला क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं आस्तिक दर्शन, और दूसरा हम लोग पढ़े हैं क्या? नास्तिक दर्शन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में चाहे तो आपसे पूरा दर्शन पूछ लेगा, तो आपको आस्तिक दर्शन और प्लस नास्तिक दर्शन भी आपको लिखना होगा, या फिर आपसे एक लॉन्ग में आस्तिक दर्शन पूरा पूछ लेगा। तो आस्तिक दर्शन जब भी आपसे पूछेगा या नास्तिक दर्शन पूछेगा लॉन्ग में, तो आपको ये टेबल बनानी होगी। टेबल कुछ नहीं है, देखिए आस्तिक दर्शन कितने होते हैं? 6 होते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन। ठीक है। ये कितने हैं? 6 हैं आस्तिक दर्शन। उनके प्रवर्तक आचार्य कौन है?
मतलब किसने लिखा है, जैसे सांख्य दर्शन को कपिल मुनि ने लिखा है, योग दर्शन को पतंजलि ने लिखा है, वैशेषिक दर्शन को कन्नाद मुनि ने लिखा है, न्याय दर्शन को गौतम ने लिखा है, पूर्व मीमांसा दर्शन को जैमिनी ने लिखा है, उत्तर मीमांसा दर्शन को व्यास मुनि ने। ये एमसीक्यू में आ जाते हैं और लॉन्ग में, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा सारांश है ये चैप्टर का। अब प्रमुख सिद्धांत किसने क्या लिखा है, जैसे सांख्य दर्शन ने सत्य कार्यवाद को लिखा है, परिणामवाद को लिखा है, वैशेषिक दर्शन ने असत कार्यवाद को लिखा है, न्याय दर्शन ने असत कार्यवाद और पिठरपाकवाद को लिखा है। और इसके ये पर्याय एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। वैसे ही नास्तिक दर्शन में देख लेते हैं हम लोग, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और धर्म दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंदर 3 दर्शन आते हैं। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति हैं, बौद्ध दर्शन के गौतम बुद्ध हैं, ऑलरेडी हमने बता चुके हैं, और जैन दर्शन के वैद्यमान महावीर है, महावीर जैन, ठीक है। इसमें स्वभाववाद को लिखा है, इन्होंने क्षण भंग गुरुवारवाद को लिखा है। बौद्ध ने कहा था कि कोई भी क्षण एक क्षण में आती है, दूसरे क्षण में गायब हो जाती है। और जैन दर्शन ने अनेकता में एकता यानी कि अनेकांतवाद को लिखा है। इसका पर्याय जैसे कि चार्वाक दर्शन के पर्याय लोकायत दर्शन है, बृहस्पति दर्शन है, बौद्ध दर्शन से तथागत दर्शन है, स्वगत दर्शन है, और जैन दर्शन का पर्याय आहत दर्शन है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दर्शन चैप्टर में टोटल यही चीज़ें आती है, और ये दोनों बॉक्स जो दिया हुआ है शुरू में और लास्ट में, तो ये ही मेन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है वो द्रव्य विज्ञान ये पढ़ेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और लंबा थोड़ा लेक्चर जाएगा, तो इस लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग समाप्ति करते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसके और ऑलरेडी ये लेक्चर 5 रिकॉर्ड है, तो ऑलरेडी लेक्चर 4 रिकॉर्डेड है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें दर्शन चैप्टर में टोटल 5 लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा आस्तिक दर्शन और पूरा नास्तिक दर्शन हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। तो लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। आप अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स को आप ये लिंक भेज सकते हो, जिसमें इसमें और भी लेक्चर्स अपलोडेड होंगे। जैसे कि अभी अष्टांग हृदय का लेक्चर इसमें एक भी अपलोड नहीं हुआ है, वो कुछ दिन में अपलोड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। थैंक यू।